नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पीटीटी का एग्ज़ाम है वो है आपके 9 जून को। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले कौन से विषय के प्रश्न करने हैं, क्या आपको रीजनिंग के करने हैं या कौन से विषय के जो प्रश्न हैं वो सबसे पहले करने हैं, आपको ओएमआर शीट कैसे बननी है, साथ ही आप इस समय में जो है स्ट्रेस फ्री कैसे रह पाएँ। तो पूरी जानकारी लेंगे और अंतिम समय की जो अचूक रणनीति है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, तो उस पूरी रणनीति के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप बेल आइकन जो दबा दें ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। चलते बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला है आप लोगों के मन में क्वेश्चन कि किस विषय के प्रश्न जो है सबसे पहले करें। यही आपके मन में क्वेश्चन है कि पीटीटी के अंदर किस विषय के पेपर कैसे करने और ओएमआर शीट आपको कैसे बननी है। तो आपको जो सबसे पहले मेरा मानना ऐसा है कि आपको रीजनिंग विषय के जो है क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने यदि रीजनिंग विषय के क्वेश्चन पहले कर लिए तो आपका जो है बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें तो करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उनमें तो जैसे आपने ये गोला है, ये गोला लिया, गोला भर दिया और आपका जो है वो हो गया आंसर। लेकिन रीजनिंग में क्या है, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनमें आपको टाइम लगेगा। और लास्ट टाइम में मैंने देखा है कई बार कि स्टूडेंट के जो है क्वेश्चन छूट जाते हैं। लास्ट टाइम में यदि रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट टाइम में क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद में आप चाहे तो जीके का कर सकते हैं और शिक्षण अभिरुचि का और हिंदी का कर सकते हैं। तो आपको जो सबसे ज़्यादा या तो फिर आपको जो सबसे ज़्यादा आसान लगे वो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने हैं और आपको जो है क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर देते हुए चलने। और अब भाषा का चयन कैसे करें, तो आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा आएगी, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और आपके हिंदी लिखा आएगा। तो और उसके आगे आपके जो गोले हैं वो बने हुए आएंगे। तो आपको जो है यदि आप इंग्लिश का पेपर करना चाहते हैं तो आपको जो है इंग्लिश के गोले को जो है वो काला कर देना है और आपको जो गोला है वो पूरी तरह से काला करना है, कुछ भी जो है गोले में नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको गोला है वो काला कर देना है। और यदि आप हिंदी को चूज़ करते हैं तो आपको जो है हिंदी का गोला काला कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है भाषा का चयन करना है। आपका ड्रेस कोड क्या है, अधिकतर स्टूडेंट का जो है ये क्वेश्चन रहता है कि आपका जो इस एग्ज़ाम में ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो आपका जो ड्रेस कोड है, आप सिंपल जो है टी शर्ट पजामा भी पहन कर जा सकते हैं। उसके अलावा आप जो लड़कियां हैं वो सलवार सूट पहन कर जा सकते हैं, साड़ी पहन के जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनमें जो है आपके हाफ आस्तीन होनी चाहिए। और जो लड़के हैं वो भी हाफ आस्तीन के जो शर्ट है टी शर्ट है वो पहन कर जा सकते हैं। उसके अलावा जो लड़कियां हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई आभूषण नहीं पहनना है और लड़कों को भी जो है घड़ी पहनकर नहीं जानी है, ना किसी भी प्रकार का मोबाइल ले जाना है और बेल्ट भी पहनकर नहीं जाना है। उसके अलावा आपको जो है क्या क्या ले जाना है सेंटर पर, तो आपको अपने 2 फ़ोटो ले जाने हैं और आपको जो है एक आधार कार्ड ले जाना है या आप कोई सी भी आईडी प्रूफ है वो ले जा सकते हैं। आईडी प्रूफ में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है आधार कार्ड को ले जाते हैं। तो आपकी जो इच्छा है वो आप आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं, जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी जो है आप आईडी प्रूफ के तौर पे ले जा सकते हैं। और आपको अपना फ़ोटो ले जाना है। उसके अलावा आपको अपना जो प्रवेश पत्र है वो लेकर जाना है। तो ये हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट की बात। अब सेंटर पर कितनी बजे पहुँचें, ये भी विद्यार्थियों का सवाल रहता है, सेंटर पर कितनी बजे पहुँचना है। जैसे कि आपके प्रवेश पत्र में मेंशन है कि आपको जो है 10:30 बजे तक आपको एग्ज़ाम में पहुँचना है, क्योंकि आपका जो है इस बार चेकिंग भी होगी ताकि जो है डमी विद्यार्थी पकड़े जा सके। तो आप जो है पेपर देने के लिए आपको करीबन 10 बजे के करीब ही आप पहुंच सकते हैं, या आप थोड़ा 5-10 मिनट लेट, क्योंकि आप जो है लगभग आपको 10:30 बजे पहुंच ही जाना है। इसलिए आप ज़्यादा लेट ना करें, आप 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएं ताकि क्या है कि आपको भी सुविधा हो। और जो स्टूडेंट दूर रहते हैं, जिनका सेंटर ज़्यादा दूर आया है, तो वो 1 दिन पहले ही पहुंच जाए या वो जल्दी जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम है कि इसमें भी जो है स्टूडेंट को अंदर नहीं लेने लिया जाता है यदि टाइम हो जाता है तो इसलिए आपको जो है समय का टाइम रखना है और आपको जो है टाइमिंग पर ही जो है पेपर करना है पूरा, और आपको टाइम से पहले पहुंचना है। जैसे कि उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको 10:30 बजे तक पहुंचना है, तो आप जो है 10:30 से पहले ही पहुंचने की वहाँ पर कोशिश करें। और अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पिछले साल से ही जो है पीटीटी ने पेपर देने, पिछले साल से ही जो है पीटीटी में आपको कार्बन कॉपी मिलती है ओएमआर शीट की, और उसके अलावा आपको पेपर मिलता है। तो आपको जो है पेपर मिलेगा, आपको पेपर घर पर लेकर आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें जो आपके सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य है, यानी कि आपको 200 में से 200 जो क्वेश्चन है वो आपको करने अनिवार्य है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको जो है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको
ये करना होगा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है आपको उसका ही रिवीजन करना है। आपको कुछ नई चीज़ उठाकर नहीं देखनी है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपने जो भी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सोल्व किए हैं तो आप उनको देख सकते हैं। आपको मतलब इस समय में कुछ नया नहीं पढ़ना है। यदि आप नए पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सोचेंगे मेरे को तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो आपको और अधिक स्ट्रेस रहेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। तो इसलिए आप जो है स्ट्रेस फ्री रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अच्छा आएगा सभी। इसलिए आप जो है स्ट्रेस फ्री रहकर पेपर करें। यदि आपने पहले ही स्ट्रेस बना लिया तो फिर आपको जो है पेपर करने में आपका जो है ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको आराम से तसल्ली के साथ जाना है और आपको जो है बीच बीच में पानी पीते रहना है। और आपको OMR शीट कैसे बननी है, तो जैसा कि आपको अपनी जो OMR शीट में जनरल डिटेल है वो बिल्कुल सही व सटीक बने। क्योंकि कई बार होता है कि OMR शीट में जनरल डिटेल सही से नहीं बनने के कारण भी नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है जनरल डिटेल सही से बननी है, जैसे कि आपका रोल नंबर हुआ और अदर जनरल डिटेल जो है आपको सही से बननी है। और रोल नंबर में आपके जैसे कि 5 अंकों के रोल नंबर है, लेकिन आपके जो कॉलम है वो 6 दिए हुए इस प्रकार से 1 2 3 4 5, लेकिन आपके जो रोल नंबर है वो कितने 5 है। तो आपको जो है आगे का है तो वो आगे 0 लगा के 0 को गोला करेंगे और फिर उसके बाद में आपको नीचे गोला करना है। तो आपको जो है यदि पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ के जो टीचर्स है वो उनसे पूछ सकते हैं। वहाँ के जो टीचर्स है वो आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से जो है OMR शीट बननी है और आपको जनरल डिटेल कैसे बननी है, तो वो भी आपको बता देंगे वहाँ के टीचर। और आपको जो है OMR शीट में पूरा काला गोला बने, इस प्रकार से आपका रहता है गोला। गोला क्या आपका कुछ ऐसा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। या आपका गोला कुछ इस प्रकार का रहता है। तो आपको इस प्रकार से जो है गोला बने। और आपको जो गोला है वो बनने के लिए आपको जो है मोटी निब वाली पेन लेके जा सकते हैं, क्योंकि मोटी निब वाले पेन से जो है गोला जल्दी भरा जाता है, लेकिन जो पतली निब है तो उससे गोला बनने में आपको जो है टाइम लगता है। और आपको जो है गोला पूरा काला करना है। इस प्रकार से जो है आपको गोला क्या करना है, पूरा काला बनना है। आपको गोलों में से कुछ भी बाहर नहीं निकालना है, या आपको थोड़ा गोला भरकर भी नहीं जाना है। आपको गोला पूरा इसी प्रकार से जो है काला बनना है, तभी आपका जो है वो सही माना जाएगा उत्तर। और आपको जो है अपनी नींद भरपूर लेनी है। ऐसा नहीं कि आप जो है रात को 12-12 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं और आपको जो है परीक्षा देते टाइम आपको नींद आए, तो ऐसा नहीं करना। आपको जो नींद है नींद भी आपको भरपूर लेनी है। अब क्या पढ़ें, तो अब आपको जो है जितना आपने पहले पढ़ लिया है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि क्या है कि आपका जो है किसी भी चीज़ का बार बार रिवीजन करने से आपका जो है सिलेक्शन अच्छा होता है। यदि आप किसी नई चीज़ की तरफ जाएँ तो नई चीज़ आपको इतनी आसानी से याद नहीं हो पाएगी और नई चीज़ को याद करने में आपको समय लगता है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके पास समय अब है नहीं ज़्यादा, क्योंकि अब 9 तारीख आने वाली है, तो इसलिए आपको जो है जितना आपने पहले पढ़ लिया है तो आपको उसका रिवीजन कर। इसके अलावा आपको चाहे तो आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखाई दे। तो आप उस प्रकार की जो है पानी की बोतल ले जा सकते हैं। उसके अलावा आपको पेन कौन से ले जाने, पेन आपको बॉल पेन ले जाने हैं। और आपको जो है पेन भी आपको ट्रांसपेरेंट ले जाने हैं। और आप काला और नीला पेन ले जा सकते हैं, वो पारदर्शी पेन लेकर जाना है। से ये इन्फॉर्मेशन, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।